कभी कभी किसी घर का विनाश बाहर से नहीं आता, वह भीतर से जन्म लेता है। और संसार का सबसे भयानक पतन वही होता है जो धीरे धीरे होता है, बिना शोर के, बिना तूफान के, बिना किसी युद्ध के। दीवारें खड़ी रहती हैं, लोग जीवित दिखाई देते हैं, दीपक भी जलते रहते हैं, लेकिन फिर भी उस घर की आत्मा मर चुकी होती है। और प्राचीन ऋषियों ने कहा था कि जब किसी कुल की देवी रुष्ट होती है तब सबसे पहले उस घर से शांति चली जाती है, फिर प्रेम चला जाता है, फिर विश्वास टूटने लगता है, और अंत में उस घर में रहने वाले लोग एक दूसरे के लिए अजनबी बन जाते हैं। तुमने देखा होगा कुछ घर बाहर से बहुत समृद्ध दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर एक अजीब बेचैनी होती है। वहां धन होता है लेकिन आनंद नहीं, वहां भोजन होता है लेकिन तृप्ति नहीं, वहां रिश्ते होते हैं लेकिन अपनापन नहीं। और यही वह क्षण होता है जब अदृश्य शक्तियां अपना खेल प्रारंभ करती हैं। पुराने समय में भारत के गांवों में जब किसी घर पर लगातार संकट आने लगते थे, पशु मरने लगते थे, बच्चे बीमार रहने लगते थे, स्त्रियों की आंखों में निरंतर भय रहने लगता था, तब गांव के वृद्ध लोग कहते थे कि इस कुल की देवी रुष्ट हो गई है। लेकिन इसका अर्थ वैसा नहीं था जैसा सामान्य लोग समझते हैं। देवी कोई बाहर बैठी हुई क्रोधित सत्ता नहीं थी, देवी उस घर की सामूहिक चेतना थी, उस कुल के पूर्वजों की तपस्या थी, उस घर की स्त्रियों के आंसुओं की पवित्रता थी। और जब मनुष्य अपने भीतर की करुणा खो देता है, जब उसका जीवन केवल स्वार्थ और अहंकार का खेल बन जाता है, तब वही चेतना धीरे धीरे उससे दूर होने लगती है। प्राचीन ग्रंथों में एक कथा आती है, एक राजा था, उसका नाम था वीतराग। उसके राज्य में अपार वैभव था, सोने की सड़कें थीं, विशाल महल थे, हजारों सैनिक थे। लेकिन धीरे धीरे उसके राज्य में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को लोग चीखें सुनते, पशु अचानक मर जाते, खेत सूखने लगे, और महल में रहने वाले लोग बिना कारण पागल होने लगे। राजा ने यज्ञ करवाए, तांत्रिक बुलाए, लेकिन कुछ नहीं बदला। फिर एक दिन एक वृद्ध सन्यासी वहां आया। उसने राजा से कहा, तुम्हारे राज्य पर कोई शाप नहीं है, तुम्हारी चेतना मर चुकी है, तुमने अपनी धरती से प्रेम छीन लिया, तुमने स्त्रियों का सम्मान नष्ट किया, तुमने गरीबों के आंसुओं को अनदेखा किया, और जहां करुणा मरती है वहां देवी नहीं ठहरती। राजा हंसा, उसे लगा यह कोई साधारण सन्यासी है। लेकिन उसी रात राजा ने स्वप्न देखा। उसने देखा कि एक विशाल स्त्री जिसके नेत्र अग्नि जैसे थे, उसके महल से बाहर जा रही है, और उसके जाते ही महल अंधकार में डूब गया। सुबह राजा कांप रहा था। उसने सन्यासी को ढूंढा, लेकिन वह जा चुका था, और कुछ ही वर्षों में उसका पूरा राज्य समाप्त हो गया। इतिहास में ऐसे अनेक राज्य हुए जिनका पतन तलवारों से नहीं, भीतर की सड़न से हुआ। रोम का पतन, हस्तिनापुर का विनाश, लंका का अंत, इन सब के पीछे केवल युद्ध नहीं था, चेतना का पतन था। महाभारत में जब द्रौपदी का अपमान हुआ, उसी क्षण हस्तिनापुर की कुल देवी वहां से चली गई। युद्ध बाद में हुआ, विनाश पहले ही हो चुका था। क्योंकि जहां स्त्री की गरिमा टूटती है, वहां जीवन की ऊर्जा सूखने लगती है। यह केवल धर्म की बात नहीं, विज्ञान भी यही कहता है। आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि हर विचार एक तरंग है। मनुष्य का मस्तिष्क निरंतर ऊर्जा उत्पन्न करता है, और जब किसी घर में निरंतर क्रोध, भय, अपमान, हिंसा और छल की तरंगे पैदा होती हैं, तब उस घर का पूरा वातावरण विषैला हो जाता है। जापान के वैज्ञानिकों ने जल पर प्रयोग किए। उन्होंने पाया कि प्रेम और प्रार्थना के शब्द जल के क्रिस्टलों को सुंदर बना देते हैं, जबकि घृणा और क्रोध उन्हें विकृत कर देते हैं। अब सोचो, मनुष्य का शरीर स्वयं 70% जल है, तो जब घर में प्रतिदिन अपमान, चिल्लाहट, ईर्ष्या और भय की ऊर्जा फैलती है, तब वह केवल शब्द नहीं रहते, वे शरीर और चेतना में उतरने लगते हैं। इसीलिए पुराने समय में घरों में सुबह शंख बजाया जाता था, दीपक जलाए जाते थे, मंत्र गूंजते थे। यह केवल परंपरा नहीं थी, यह ऊर्जा को शुद्ध करने की विधि थी। लेकिन आधुनिक मनुष्य ने सबको अंधविश्वास कहकर त्याग दिया, और फिर वह पूछता है कि उसके घर में शांति क्यों नहीं है। एक समय था जब भारत के गांवों में तुलसी केवल पौधा नहीं थी, वह घर की चेतना का केंद्र थी। जब स्त्रियां प्रातः उसे जल चढ़ाती थीं,
तब वे केवल पूजा नहीं कर रही थीं, वे अपने भीतर मौन और प्रेम को जगा रही थीं। और जहां मौन होता है वहां देवी का जन्म होता है। देवी कोई मूर्ति नहीं है। देवी वह स्थिति है जहां मनुष्य के भीतर करुणा जागती है, जहां प्रेम बिना शर्त बहता है, जहां अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगता है। बुद्ध ने एक बार कहा था कि जिस घर में लोग बिना जागरूकता के जीते हैं वह घर श्मशान बन जाता है। लोग समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा बुद्ध मृत्यु की बात कर रहे हैं, लेकिन बुद्ध जीवन की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि जहां मनुष्य केवल आदतों में जीता है, जहां वह क्रोध को प्रेम समझता है, जहां वह अधिकार को संबंध समझता है, वहां चेतना मर जाती है और चेतना के मरते ही देवी चली जाती है। पुराणों में एक कथा आती है। एक स्त्री थी, उसका नाम मालिनी था। वह प्रतिदिन देवी की पूजा करती थी, लेकिन उसका पति अत्यंत क्रूर था। वह गरीबों को पीटता, पशुओं को यातना देता और अपनी पत्नी का अपमान करता। एक दिन मालिनी ने देवी से पूछा, मैं इतने वर्षों से पूजा कर रही हूं, फिर भी मेरे घर में दुख क्यों है? रात को उसे स्वप्न हुआ, एक वृद्धा उसके सामने आई और बोली, जहां भय है वहां मैं नहीं हूं, जहां अपमान है वहां मेरा वास नहीं। तुम फूल चढ़ाती हो लेकिन तुम्हारे घर में करुणा नहीं खिलती। सुबह मालिनी रो पड़ी। उस दिन पहली बार उसे समझ आया कि पूजा केवल हाथों से नहीं होती, चेतना से होती है। और यही सबसे गहरा रहस्य है। मनुष्य मंदिरों में देवी खोजता है, जबकि देवी उसके व्यवहार में छिपी होती है। जब कोई भूखा हो और तुम उसे भोजन दो, वहां देवी प्रकट होती है। जब तुम क्रोध के क्षण में मौन हो जाओ, वहां देवी जन्म लेती है। जब तुम किसी को अपमानित करने की शक्ति रखते हुए भी करुणा चुनते हो, वहां देवी मुस्कुराती है। लेकिन मनुष्य ने धर्म को केवल कर्मकांड बना दिया। उसने दीपक बचा लिया लेकिन प्रकाश खो दिया। उसने मंत्र बचा लिए लेकिन मौन खो दिया। और जब मौन खो जाता है तब भीतर अंधकार भरने लगता है। आज मनुष्य का घर बाहर से आधुनिक हो गया है, लेकिन भीतर से उजाड़। बच्चे अपने माता पिता से कट गए, पति पत्नी एक दूसरे के लिए बोझ बन गए। भोजन में स्वाद है लेकिन ऊर्जा नहीं। और इसी कारण आज इतने लोग अवसाद में हैं, इतनी आत्महत्याएं हो रही हैं, इतनी बेचैनी फैल रही हैं, क्योंकि मनुष्य ने अपने भीतर के मंदिर को तोड़ दिया। प्राचीन योगियों ने कहा था कि प्रत्येक कुल के चारों ओर एक सूक्ष्म ऊर्जा मंडल होता है। यदि उस कुल के लोग सत्य, प्रेम और जागरूकता में जीते हैं तो वह मंडल प्रकाशमय हो जाता है। लेकिन यदि वहां हिंसा, छल और लोभ भर जाए तो वह मंडल काला होने लगता है और फिर दुर्भाग्य आकर्षित होने लगता है। यह कोई जादू नहीं, चेतना का विज्ञान है। आधुनिक भौतिक विज्ञान भी कहता है कि पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा का जाल है। क्वांटम स्तर पर सब कुछ जुड़ा हुआ है। तुम्हारा विचार भी एक कंपन है, तुम्हारा क्रोध भी, तुम्हारी प्रार्थना भी। और यही कारण है कि एक शांत व्यक्ति के पास बैठते ही भीतर शांति उतरने लगती है और एक क्रोधित व्यक्ति के पास बैठते ही बेचैनी फैल जाती है। ऊर्जा संक्रामक है। इसीलिए दृश्य जंगलों में चले जाते थे। वे प्रकृति के मौन में अपनी चेतना को शुद्ध करते थे। क्योंकि वृक्षों के पास कोई अहंकार नहीं होता, नदियों के पास कोई छल नहीं होता, पर्वतों के पास कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती। और जहां अहंकार समाप्त होता है वहीं देवी उतरती है। एक बहुत प्राचीन कथा है। कैलाश के पास एक साधक रहता था। वह वर्षों तक देवी की आराधना करता रहा, लेकिन उसे कोई अनुभव नहीं हुआ। एक दिन क्रोध में उसने अपनी सारी मूर्तियां तोड़ दी और चिल्लाकर बोला, यदि तुम हो तो सामने आओ। तभी भीतर से एक आवाज आई, मैं पत्थरों में नहीं थी, मैं उस मौन में थी जिसे तुमने कभी सुना ही नहीं। साधक रोने लगा। उस दिन पहली बार वह शांत बैठा और कहते हैं उसी मौन में उसे वह अनुभव हुआ जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। मनुष्य बाहर बाहर दौड़ता रहता है, तीर्थों में, मंदिरों में, अनुष्ठानों में, लेकिन जिस दिन वह भीतर उतरता है उसे पता चलता है कि देवी कभी रुष्ट नहीं थी। रुष्ट तो उसका अपना हृदय था। उसने स्वयं को प्रकृति से काट लिया, प्रेम से काट लिया, मौन से काट लिया। और यही सबसे बड़ा विनाश है।
जब मनुष्य अपने ही अस्तित्व से कट जाता है, उस समय घर केवल ईंटों का ढेर रह जाता है। और फिर चाहे वहां कितना भी धन हो, वहां सुख नहीं ठहरता, क्योंकि सुख वस्तुओं से नहीं, चेतना से जन्म लेता है। और चेतना तब खिलती है जब मनुष्य जागता है, जब वह अपने भीतर झांकता है, जब वह अपने अंधकार को स्वीकार करता है, जब वह अपने क्रोध को देखता है बिना उसे सही ठहराए, जब वह अपने भय को पहचानता है और धीरे धीरे उसके भीतर एक नई रोशनी जन्म लेने लगती है। वही रोशनी देवी है, वही कृपा है, वही मुक्ति है। और जिस दिन यह समझ उतर जाती है, उस दिन मनुष्य को पता चलता है कि कुल देवी कोई बाहर बैठी हुई शक्ति नहीं, बल्कि उसके अपने अस्तित्व का सबसे पवित्र फूल है। और जब यह फूल खिलता है, तब घर में बिना कारण शांति उतरती है। दीवारें भी जीवित लगने लगती हैं, रातें भी मधुर हो जाती हैं, और जीवन पहली बार बोझ नहीं, एक उत्सव बन जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है विनाश अचानक आता है, लेकिन सत्य यह है कि हर विनाश वर्षों तक भीतर पलता रहता है, धीरे धीरे अदृश्य रूप से, जैसे किसी पुराने वृक्ष को भीतर से दीमक खाती रहती है और बाहर से वह हरानी है दिखाई देता है। वैसे ही कुछ कुल बाहर से समृद्ध दिखाई देते हैं, पर भीतर उनकी जड़ें सूख चुकी होती हैं। और जब जड़ें सूख जाती हैं, तब कुल देवी का प्रकाश उस घर से हटने लगता है। पुराने समय में ऋषि कहा करते थे कि देवी कभी दंड नहीं देती। मनुष्य स्वयं अपने कर्मों से अपने चारों ओर अंधकार बुन लेता है, और जब अंधकार बहुत घना हो जाता है, तब प्रकाश अपने आप दूर हो जाता है। जैसे सूरज कभी अंधेरे से लड़ता नहीं, केवल वहां नहीं ठहरता जहां द्वार बंद हो, वैसे ही दिव्य चेतना वहां नहीं ठहरती जहां मनुष्य का हृदय पत्थर बन जाए। तुमने देखा होगा, कुछ घरों में प्रवेश करते ही भीतर भारीपन महसूस होता है, बिना किसी कारण मन बेचैन होने लगता है। और कुछ झोपड़ियां ऐसी होती हैं जहां निर्धनता के बाद भी शांति बहती रहती है। यह केवल दीवारों का प्रभाव नहीं होता, यह उस घर की चेतना के बाद भी का प्रभाव होता है। वास्तव में हर घर एक जीवित शरीर है, उसकी भी स्मृतियां होती हैं, उसकी भी तरंगें होती हैं। वह भी अपने भीतर रहने वाले लोगों के विचारों को पीता रहता है। यदि वहां प्रेम है तो घर मंदिर बन जाता है, यदि वहां भय है तो वही घर धीरे धीरे नरक बन जाता है। प्राचीन भारत में जब नया घर बनाया जाता था, तब सबसे पहले भूमि से क्षमा मांगी जाती थी, क्योंकि लोग जानते थे कि धरती केवल मिट्टी नहीं, जीवित चेतना है। फिर अग्नि प्रज्वलित की जाती थी, फिर मंत्रों की ध्वनि से उस स्थान को पवित्र किया जाता था। आज मनुष्य ने उन सब बातों का उपहास बना दिया, और अब उसके घरों में चमक तो है पर शांति नहीं, क्योंकि शांति वस्तुओं से नहीं आती, तरंगों से आती है। एक प्राचीन बौद्ध कथा है। एक नगर में एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास सब कुछ था, महल, दास, रत्न, हाथी, घोड़े। लेकिन उसका पुत्र धीरे धीरे पागल होने लगा। रात में चिल्लाता, दीवारों से बातें करता और कहता कि कोई स्त्री अंधेरे में उसे देखती है। व्यापारी ने वैद्य बुलाए, तांत्रिक बुलाए, पर कुछ नहीं बदला। अंत में एक वृद्ध भिक्षु वहां आया। उसने उस महल में प्रवेश करते ही आंखें बंद कर ली और बोला, इस घर में वर्षों से रोष की अग्नि जल रही है। यहां धन तो है लेकिन करुणा नहीं, यहां भोजन तो है लेकिन आभार नहीं, यहां लोग रहते तो हैं लेकिन एक दूसरे को सुनते नहीं। और जहां सुनना समाप्त हो जाता है, वहां चेतना टूटने लगती है। व्यापारी हंसा, उसे लगा यह कोई साधारण भिक्षु है। तब भिक्षु उसे महल के पीछे ले गया। वहां वर्षों से घायल पशुओं को बांधकर रखा जाता था, दासों को यातना दी जाती थी, और उसी स्थान की पीड़ा पूरे घर में फैल रही थी। भिक्षु ने कहा, जिस घर में किसी की कराह दबाई जाती है, वहां देवी की ध्वनि मौन हो जाती है। उस दिन पहली बार व्यापारी रोया, और कहते हैं उसने उसी दिन अपने दासों को मुक्त कर दिया, घायल पशुओं की सेवा की, और धीरे धीरे उसका पुत्र स्वस्थ होने लगा। लोगों ने इसे चमत्कार कहा, लेकिन यह चमत्कार नहीं था, यह चेतना का परिवर्तन था। विज्ञान भी आज यही कह रहा है कि मनुष्य का मस्तिष्क केवल शरीर तक सीमित नहीं, उसकी तरंगें बाहर तक फैलती हैं। जब कोई
व्यक्ति निरंतर क्रोध में रहता है, तब उसके शरीर में विषैले रसायन बनने लगते हैं। धीरे धीरे वही ऊर्जा पूरे वातावरण को प्रभावित करती है। और जब कोई प्रेम, ध्यान और मौन में जीता है, तब उसके आसपास के लोग भी सहज शांति अनुभव करते हैं। इसीलिए पुराने समय में घर के वृद्धों को इतना महत्व दिया जाता था। यदि घर में कोई जागरूक वृद्ध हो, कोई शांत दादी हो, कोई प्रार्थना में स्त्री हो, तो पूरा घर सुरक्षित रहता था, क्योंकि उनकी चेतना घर के लिए कवच बन जाती थी। लेकिन आज वृद्धों को बोझ समझा जाने लगा। बच्चों को केवल प्रतियोगिता सिखाई जा रही है, करुणा नहीं, उन्हें सफलता सिखाई जा रही है, मौन नहीं। और यही कारण है कि आधुनिक मनुष्य भीतर से टूटता जा रहा है। उसके पास साधन है लेकिन दिशा नहीं। एक समय की बात है, दक्षिण भारत के एक प्राचीन मंदिर में एक साध्वी रहती थी। लोग कहते थे कि उसकी आंखों में अजीब प्रकाश करूं था। एक दिन एक युवक उसके पास आया और बोला, मेरे घर में लगातार मृत्यु हो रही है, कोई ना कोई बीमार पड़ता है, व्यापार नष्ट हो गया, मुझे लगता है हमारी कुल देवी हमसे रुष्ट है। साध्वी मुस्कुराई और बोली, देवी रुष्ट नहीं, तुम्हारा घर सो चुका है। युवक समझ नहीं पाया। साध्वी उसे नदी किनारे ले गई। रात का समय था, चांदनी जल पर कांप रही थी। साध्वी ने कहा, इस नदी को देखो, यह निरंतर बह रही है, इसलिए निर्मल है। यदि यह रुक जाए तो सड़ने लगेगी। वैसे ही जिस घर में प्रेम बहना बंद हो जाए, जहां लोग केवल अधिकार में जीने लगे, जहां कोई किसी को सुनता न हो, वहां चेतना सड़ने लगती है और वही सड़न दुर्भाग्य बन जाती है। युवक ने पूछा, फिर उपाय क्या है? साध्वी बोली, अपने घर में फिर से मौन लाओ, प्रार्थना लाओ, भोजन में कृतज्ञता लाओ, एक दूसरे को सुनो, अपने पूर्वजों को स्मरण करो, धरती को प्रणाम करो और सबसे पहले अपने भीतर के क्रोध को देखो, क्योंकि सबसे बड़ी अपवित्रता बाहर नहीं, भीतर होती है। उस युवक ने वर्षों बाद पहली बार अपने पिता को गले लगाया, अपनी मां के चरण छुए और कहते हैं उसी दिन उसके घर की हवा बदलने लगी। लोग समझते हैं कि देवी केवल मंत्रों से प्रसन्न होती है, लेकिन सबसे बड़ा मंत्र मनुष्य का व्यवहार है। यदि हृदय कठोर हो तो 1000 दीपक भी अंधकार नहीं मिटा सकते, और यदि हृदय प्रेम से भरा हो तो बिना किसी पूजा के भी कृपा बरसने लगती है। रामायण में एक बहुत गहरा संकेत छिपा है। जब रावण ने सीता का हरण किया, उसी क्षण लंका की चेतना टूट गई थी। सोने की लंका बाहर से चमक रही थी, लेकिन भीतर उसका विनाश प्रारंभ हो चुका था, क्योंकि जहां स्त्री को वस्तु बना दिया जाए, वहां समृद्धि टिक नहीं सकती। इसीलिए भारत में स्त्री को केवल मनुष्य नहीं, शक्ति कहा गया। लेकिन समय के साथ लोग शब्द तो दोहराते रहे, अर्थ खोते गए। आज भी यदि किसी घर में स्त्री निरंतर अपमानित होती है, यदि उसके आंसू अनसुने रह जाते हैं, तो उस घर की ऊर्जा धीरे धीरे अंधेरी होने लगती है। और यह केवल धर्म नहीं कहता, मनोविज्ञान भी यही कहता है। घर का भावनात्मक वातावरण बच्चों के मस्तिष्क को आकार देता है। यदि बच्चा भय और क्रोध में बड़ा होता है, तो उसका पूरा स्नायु तंत्र असंतुलित हो जाता है। फिर वही बच्चा बड़ा होकर बेचैनी फैलाता है और पीढ़ियों तक दुख चलता रहता है। इसीलिए ऋषियों ने कहा था कि हर कुल को समय समय पर शुद्धि की आवश्यकता होती है, लेकिन यह शुद्धि बाहर की नहीं, भीतर की होती है। ध्यान की अग्नि में अहंकार जलाना पड़ता है, मौन में अपने घावों को देखना पड़ता है, और यह सबसे कठिन साधना है, क्योंकि मनुष्य दुनिया से तो लड़ सकता है, लेकिन अपने भीतर झांकने से डरता है। एक सूफी कथा है। एक राजा ने एक फकीर से पूछा, मेरे महल में शांति क्यों नहीं? फकीर ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम्हारे भीतर युद्ध चल रहा है। राजा ने पूछा, उसे कैसे रोकूं? फकीर बोला, पहले अपने भीतर उस व्यक्ति को देखो जो हर समय कुछ बनना चाहता है, जो दूसरों से बड़ा होना चाहता है, जो हर समय भय में जीता है। जब तक वह जीवित है, तब तक कोई देवी तुम्हारे घर में नहीं ठहरेगी। राजा पूरी रात सो नहीं सका, और पहली बार उसने स्वयं को देखा। उसका पूरा जीवन भय पर बना था। वह प्रेम भी करता था तो अधिकार से, दान भी करता था तो प्रसिद्धि के लिए। और उसी रात उसके भीतर एक टूटन हुई। वह रोया, बहुत रोया,
और कहते हैं उसी रोने में उसका अहंकार पिघलने लगा। मनुष्य जब तक रो नहीं सकता तब तक बदल नहीं सकता। आंसू भीतर जमी हुई कठोरता को तोड़ते हैं, इसीलिए पुराने संत रोने को कमजोरी नहीं मानते थे। वे कहते थे, जिस दिन तुम्हारे भीतर करुणा के आंसू बहेंगे उसी दिन देवी तुम्हारे द्वार लौट आएगी। आज मनुष्य रोना भूल गया है, वह केवल दिखावा जानता है। हंसना भी अभिनय बन गया, पूजा भी अभिनय बन गई, और अभिनय में कभी सत्य जन्म नहीं लेता। सत्य तो तभी आता है जब मनुष्य पूरी तरह नग्न हो जाए भीतर से, जब वह अपने सारे मुखौटे गिरा दे, जब वह स्वीकार कर ले कि वह टूटा हुआ है, डरा हुआ है, अंधेरे में है। और उसी स्वीकार में परिवर्तन का जन्म होता है। हिमालय में एक प्राचीन परंपरा थी, जब किसी साधक को लगता कि उसके भीतर अंधकार बढ़ रहा है, वह कई दिनों तक मौन में बैठता, न किसी से बोलता, न किसी को दोष देता, वह केवल स्वयं को देखता। धीरे धीरे उसके भीतर छिपी हिंसा, ईर्ष्या, भय सतह पर आने लगते, और फिर एक दिन सब शांत हो जाता। जैसे गंदा जल स्थिर होने पर साफ हो जाता है, वैसे ही मनुष्य का मन भी मौन में निर्मल होने लगता है। और यही वह क्षण होता है जब देवी फिर से प्रकट होती है। लेकिन वह किसी आकृति अंदर को नोमन कम पर बढ़ती और खड़ी रहे में नहीं आती। वह आती है एक गहरी शांति बनकर, एक अकारण आनंद बनकर, एक ऐसी सुगंध बनकर जो भीतर फैलने लगती है। और तब मनुष्य समझता है कि असली पूजा मंदिरों में नहीं, जागरूकता में है। असली यज्ञ अग्नि में नहीं, अहंकार को जलाने में है। असली कुल देवी बाहर नहीं, भीतर की चेतना में है। और जिस दिन यह अनुभव उतर जाता है उसी दिन घर फिर से घर बन जाता है। अन्यथा वह केवल ईंटों और स्मृतियों का कब्रिस्तान रह जाता है। हैरात जितनी गहरी होती है, भोर उतनी ही निकट होती है। और जब किसी कुल पर अंधकार सबसे अधिक घना होने लगता है, तब समझ लेना चाहिए कि चेतना तुम्हें जगाने का अंतिम प्रयास कर रही है। क्योंकि जीवन कभी दंड नहीं देता, वह केवल संकेत देता है। लेकिन सोया हुआ मनुष्य संकेतों को भी दुर्भाग्य समझ लेता है। पुराने ऋषि कहा करते थे कि जब किसी घर की कुल देवी दूर होने लगती है, तब सबसे पहले उस घर के लोगों की आंखों से चमक चली जाती है, चेहरों पर थकान उतर आती है। बिना श्रम के भी मनुष्य भारी महसूस करता है। रात को नींद आती है लेकिन विश्राम नहीं मिलता। भोजन पेट भरता है लेकिन आत्मा खाली रहती है। और धीरे धीरे उस घर में रहने वाले लोग छोटी छोटी बातों पर टूटने लगते हैं, क्योंकि भीतर की ऊर्जा बिखर चुकी होती है। आज विज्ञान इसे मानसिक तनाव कहता है, ऊर्जा असंतुलन कहता है, लेकिन प्राचीन भारत इसे चेतना की अशुद्धि कहता था। और दोनों बातों में विरोध नहीं है, नाम अलग है, सत्य एक ही है। मनुष्य अपने विचारों से अपना भाग्य बुनता है, उसकी भावनाएं उसके घर का आकाश बनाती हैं। और जब भीतर का आकाश धुएं से भर जाए तब प्रकाश दिखाई देना बंद हो जाता है। प्राचीन तंत्र ग्रंथों में एक रहस्य लिखा है कि हर कुल के चारों ओर पूर्वजों की स्मृतियों का एक अदृश्य मंडल होता है। यदि आने वाली पीढ़ियां जागरूक हों तो वह मंडल उन्हें आशीर्वाद देता है, लेकिन यदि वे केवल लोभ, हिंसा और अहंकार में डूब जाएं तो वही मंडल भारी होने लगता है। और फिर घर में अजीब घटनाएं होने लगती हैं, बार बार दुर्घटनाएं, अचानक टूटते संबंध, निरंतर भय, अकारण क्रोध। ये सब केवल संयोग नहीं होते, ये उस अदृश्य टूटन के संकेत होते हैं जिसे मनुष्य देख नहीं पाता। महाभारत में धृतराष्ट्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वह अंधा केवल आंखों से नहीं था, चेतना से भी अंधा था। उसने अपने पुत्रों के अन्याय को देखा लेकिन रोका नहीं। उसने अपने भीतर के भय को सत्य से बड़ा मान लिया, और उसी दिन हस्तिनापुर की कुल चेतना कांप उठी। लोग सोचते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ, लेकिन युद्ध तो बहुत पहले धृतराष्ट्र के भीतर शुरू हो चुका था। जब मनुष्य सत्य देखकर भी मौन रह जाता है तब विनाश जन्म लेता है। और यही हर घर में होता है। जहां अन्याय को सह लिया जाता है, जहां अपमान को सामान्य मान लिया जाता है, जहां प्रेम की जगह अधिकार ले लेता है, वहां धीरे धीरे देवी की उपस्थिति मिटने लगती है। लेकिन मनुष्य फिर भी बाहरी उपाय खोजता रहता है, कभी ताबीज, कभी अनुष्ठान, कभी भय।
क्योंकि भीतर बदलना सबसे कठिन कार्य है। एक बार एक युवक एक सिद्ध साधु के पास गया। उसका चेहरा बुझा हुआ था। उसने कहा, मेरे घर में सब कुछ होते हुए भी दुख है। मेरे पिता क्रोध में जीते हैं, माँ निरंतर रोती हैं, भाई एक दूसरे से बात नहीं करते। मुझे लगता है हमारे ऊपर कोई शाप है। साधु ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराया। फिर उसे एक सूखे वृक्ष के पास ले गया। उस वृक्ष की शाखाएं मरी हुई थीं, पत्ते झड़ चुके थे। साधु ने पूछा, यह वृक्ष क्यों सूख गया? युवक बोला, क्योंकि इसकी जड़ें पानी से कट गईं। साधु ने कहा, ठीक यही तुम्हारे घर में हुआ है। तुम्हारे संबंध प्रेम से कट गए, तुम्हारे शब्दों से करुणा समाप्त हो गई। तुम सब एक दूसरे के साथ रहते हो, लेकिन एक दूसरे तक पहुंचते नहीं, और जहां पहुंच समाप्त हो जाए वहां देवी कैसे ठहरे? युवक रो पड़ा। उसने पूछा, क्या कोई उपाय है? साधु ने कहा, हाँ, लेकिन यह उपाय मंदिरों से नहीं, तुम्हारे हृदय से शुरू होगा। जब अगली बार तुम्हारे पिता क्रोध करें, तुम मौन रहना। जब तुम्हारी मां दुखी हो, उनके पास बैठना। जब घर में अपमान हो, तुम उसे आगे मत बढ़ाना। एक जागरूक व्यक्ति पूरे कुल की दिशा बदल सकता है। युवक समझ नहीं पाया कि इतना छोटा परिवर्तन इतना बड़ा प्रभाव कैसे ला सकता है। तब साधु ने नदी की ओर इशारा किया। उसने कहा, विशाल नदी भी एक छोटी बूंद से जन्म लेती है। अंधकार कितना भी पुराना हो, एक दीपक उसे तोड़ सकता है, और चेतना का दीपक बाहर नहीं, भीतर जलता है। आज मनुष्य बाहर की उपलब्धियों में इतना खो गया है कि उसने भीतर की आवाज सुननी बंद कर दी। वह घर बनाता है लेकिन उसमें प्रार्थना नहीं बसाता। वह बच्चों को शिक्षा देता है लेकिन ध्यान नहीं सिखाता। वह शरीर को सजाता है लेकिन आत्मा को भूखा रखता है। और फिर आश्चर्य करता है कि जीवन में आनंद क्यों नहीं। बुद्ध ने कहा था कि दुख का मूल अचेतनता है। जब मनुष्य बिना जागे जीता है, तब वह अपने ही बनाए जाल में फंस जाता है। क्रोध करता है और फिर पछताता है, लोभ करता है और फिर खाली महसूस करता है, अहंकार में जीता है और फिर अकेला हो जाता है, और यही अकेलापन धीरे धीरे पूरे घर में फैल जाता है। तुमने देखा होगा, कुछ घरों में लोग साथ रहते हुए भी अकेले होते हैं, क्योंकि वहाँ शब्द तो है, संवाद नहीं, वहाँ स्पर्श तो है, प्रेम नहीं, वहाँ साथ तो है, उपस्थिति नहीं, और जहाँ उपस्थिति नहीं होती वहाँ देवी की ऊर्जा भी नहीं रहती। एक बहुत प्राचीन कथा है।